नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अर्जुन इंस्पायर इंडिया पर। मैं हूं अर्जुन राजपूत। आप हैं मेरे साथ आज के सेशन में। देखिए साथियों, यहां पर क्या है कि एक ऐसे घटनाक्रम पर जिक्र करने के लिए जो कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में इस समय बहुत बड़ी सुर्खियां बटोर रहा है। पिछले कई दिनों से आप लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रश्न चल रहा था कि, और प्रश्न ये था कि अल्टीमेटली ये दो ब्रोदर चुप क्यों हैं, अमेरिका के सामने कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। ट्रंप लगातार अपनी मनमानी किए जा रहे हैं, एक देश के राष्ट्रपति को उठा लेते हैं, एक एक देश के अंदर आग लगवा देते हैं, जंगल फूंक देते हैं, और तो और हद तो तब हो जाती है जब रूसी जहाज़ों को रोक लेते हैं। रूसी जहाज़ों को रोक लेते हैं। इससे इन दोनों ने मिलकर कुछ सलाह मशवरा किया कि देखो भाई, कि भैया अगर ऐसा रहा तो अटलांटिक ओशियन तो भूल जाओ, अमेरिका हमें जाने नहीं देगा और हमें यहाँ पर रुकना है तो हमें वापस से अपनी शक्ति को एकत्रित करना होगा। परिणाम निकलता है चीन, रूस और ईरान तीनों मिलते हैं अटलांटिक ओशियन में, साउथ अफ्रीका के पास पहुँचते हैं और कहते हैं ब्रोदर तुम तो हमारे अपने हो, क्यों ना मिल करके अपन सब लोग एक बार तैयारी कर ही ले कि अगर समुद्र के अंदर अमेरिका से लड़ना पड़ा तो कैसे लड़ेंगे। बस इसी को लेकर के हेडलाइंस बनना शुरू होती हैं। चीन के, रूस के और ईरान के बोर्ड शिप तैनात हो जाते हैं साउथ अफ्रीका में और शुरू हो जाता है जंग का अभ्यास। जी हाँ साथियों, और ये जंग केवल इस बात की, केवल अटलांटिक ओशियन से गुजरते हुए जहाज़ों को अगर अमेरिका ने रोका तो उसे कैसा रोका जाएगा, बस इसी को लेकर के है। बस हेडलाइंस बनना शुरू हो जाती है। चाइना, अफ्रीका, ईरान, सैन, यहाँ पर साउथ अफ्रीका, फोल नेवल ड्रीम कंसनट्रेशन एंड न रहा है। दुनिया भर के अखबारों में एक ही खबर कि इन देशों में सबसे ऊपर ईरान, जिसके यहाँ पर भयंकर आग लगी है, चर्चा सबकी करेंगे। लेकिन यहाँ पर साथियों, यहाँ पर हेडलाइंस है साथियों कि चीन, रसिया एंड ईरान, ईरान के बोर्ड शिप इस समय साउथ अफ्रीका के अंदर एक हफ्ते की नेवल ड्रिल के लिए इकट्ठा हो गए हैं और उद्देश्य है यहाँ पर सीजर ऑफ सेवरल ऑयल टैंकर जो वेनेजुएला के हाल हुए उनको रोकने के लिए सेफ गार्ड वाइड गार्ड शिपिंग लेस एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर ऑपरेशन जिस वजह से हो रहे हैं तो उनके केंद्र में केवल ये है कि भैया जिस तरीके से इस रास्ते में हाल ही में हमारे जहाज़ यहाँ पर रोके गए उनसे हमें निकलना होगा, बचना होगा। आपको याद तो होगा ही कि मैंने पिछले सेशन में ही आपको ये बताया है कि इसी चैनल पर बताया था कि कैसे यहाँ पर कि एक ईरान से पास के चले हुए जहाज़ को अमेरिका ने वेनेजुएला जाने से पहले रोका, जिसका नाम बेला बनता। फिर ये यहाँ जाकर बनने से जब ये यहाँ पर पहुँचा रूसी जहाज़, तो अमेरिकियों ने उस रूसी जहाज़ को पकड़ लिया। हमने यहाँ पर कल के सेशन में आपको बताया था कि इससे रूस और अमेरिका के बीच में तनातनी बढ़ गई थी, क्योंकि यहाँ पर रूस ने उसे अपना जहाज़ जो है बताया और रूस ने उसे वेनेजुएला की शैडो फीट कह के यहाँ पर रोक लिया था। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जहाज़ सबका होता है, हाई सी में सभी देश अपने जहाज़ लेकर के चल सकते हैं। पानी का सबका होता है, जहाज यहाँ पर पानी सबका होता है, हाई सी सबका होता है और उसमें सभी देश अपने जहाज़ लेकर के चल सकते हैं। तो ऐसे में जब यहाँ पर रूसी जहाज़ को अमेरिका ने ये कहकर रोक लिया कि ये तो वेनेजुएला के नाम पर चल रहा था, हमारे सामने झूठ बोल करके निकल रहा था, इससे इस जगह पर टेंशन बढ़ने लगी। हालात इतने बिगड़े कि रूस की सबमरीन यहाँ तक पहुँच गई, डेस्ट्रॉयर खड़े हो गए। लगने लगा कि अमेरिका और रूस एक दूसरे के आमने सामने युद्ध के स्तर पर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी रूस की समझदारी से एक बड़ा हमला रुक गया। लेकिन ट्रंप यहाँ रुकने वाले नहीं हैं, वो लगातार दुनिया भर में दिक्कतें खड़ी कर रहे हैं। ताज़ा दिक्कत उन्होंने ईरान में खड़ी की है। ईरान में ज़बरदस्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर जो खेमनी की सरकार है उसे उखाड़ फेंकने की पूरी तैयारी चल रही है। ऐसे में ईरान और जितने भी प्रताड़ित देश हैं अमेरिका से, उन्होंने लगभग एका करने का सोच लिया है। ऐसा लग रहा है कि रसिया, चाइना और साउथ अफ्रीका और ईरान, ये चारों देश मिलते हैं अटलांटिक ओशियन के इस किनारे पर, जो कि यहाँ से इन्हें जो है वेनेजुएला बहुत नज़दीक दिखता है कि एक बार अपन इस जगह पर आइए और अभ्यास कर लेते हैं। यही हुआ कि साउथ अफ्रीका के केप टाउन के पास अपने यहाँ पर नेवी को इकट्ठा किया। और देखिए साथियों, यहाँ पर इस अटलांटिक ओशियन में इन्होंने अपना युद्ध अभ्यास जो है शुरू किया। अगर अमेरिका यहाँ पर ऐसा करेगा तो हम क्या कर सकते हैं, इन्होंने बताया।
तो आपको मैं बता दूं साथियों कि दुनिया भर में जो सबसे बड़ा ज़्यादा चीन के साथ जो रूट उपयोग में होता है रूस का, तो या तो वो देखिए सुएज कैनाल के थ्रू होता है, यानी कि अटलांटिक सी से होता हुआ जिब्राल्टर सी, सुएज कैनाल यहाँ पर सुएज कैनाल, फिर यहाँ से बाबरमंडल होते हुए, या फिर ओशियन के होते हुए फिर मलक्का स्टेट से होता है, या फिर अटलांटिक ओशियन से होते हुए ये साउथ एशियन केप ऑफ गुड होप होते हुए इंडियन ओशियन से होते हुए मलक्का स्टेट और फिर चाइना। फिर इन सभी रूट में से जब ये रूट बाधित होता है तो सबसे महत्वपूर्ण केप ऑफ गुड होप यहाँ पर निकलता है साथियों। अंग्रेज भी जब सबसे पहला भारत आए थे, वो जिस रूट के थ्रू भारत पहुंचे थे, या भारत को जिस रूट के थ्रू उन्होंने ट्रैक किया था, तो वो यही कैप ऑफ गुड होप था। दुनिया भर के बहुत यूरोपियन लोग जब इंडिया की तरफ आए या एशिया की तरफ आए तो कैप ऑफ गुड होप होते हुए ही आए। ये हमने आपको पॉलिटी में भी बताया था साथियों। तो इसी रास्ते के आसपास अब तैयारी चल रही है कि अटलांटिक ओशियन के अंदर रूस, चाइना और साउथ अफ्रीका और ईरान के नेवल जहाज यहाँ पर आकर के खड़े हो गए हैं। केप टाउन के अंदर सेमोइस टाउन करके एक जगह है, वहाँ पर एक अभ्यास किया जा रहा है और उसका नाम रखा गया है साथियों, देखिए, बिल फॉर पीस 2026। और ये पहली बार है जब ब्रिक्स प्लस नेशन आपस में इकट्ठे हुए हैं। ये ब्रिक्स प्लस नेशन क्या है, मैं आपको ये बताता हूँ कि वर्ष 2000 यहाँ पर 2009 के अंदर ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इन्होंने जो है ब्रिक्स का निर्माण किया था। 2010 के अंदर यहाँ पर शामिल हुआ था साउथ अफ्रीका, बन गया था ब्रिक्स। देखिए ये बन गया था ब्रिक्स। इस ब्रिक्स के अलावा यहाँ पर 5 और अन्य देश बन के आए थे। वो पांच पांच देश हो चुके हैं। तो उनकी वजह से ब्रिक्स प्लस कहलाता है। ब्रिक्स प्लस देशों में फिलहाल जो है तो रसिया इकट्ठा हो रहा है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है और ईरान है यहाँ पर। देखिए, तो ईरान ब्रिक्स प्लस देशों का मेंबर है। इन सबके इकट्ठा होने से बिल फॉर पीस 2026 शुरू हो रहा है। आपके दिमाग में एक बड़ा प्रश्न बनना होगा कि ब्रिक्स प्लस नाम दे दिया तो आपके दिमाग में सवाल होगा कि यहाँ से ब्राज़ील कहाँ चला गया। तो देखिए साथियों, ब्राज़ील की मैं आपको बात बता दूं। देखिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा ब्राज़ील और फिर इंडिया कहाँ चला गया, ये दो देश कहाँ चले गए। तो इन दो देशों का क्या अपडेट है, तो ये अपडेट भी मैं आपको आगे दूंगा। फिलहाल के लिए सबकी नेवीज जो इकट्ठा हुई है उन्हें आप देख ले। सीमोन टाउन के अंदर एक्सरसाइज बिल फॉर पीस के लिए एकत्रित हुए जो नेवल के सैनिक हैं उन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये नेवी के सैनिक है। अफ्रीका में इनका जो है स्वागत हो रहा है। यहाँ पर नेवल वेसल लेकर के यहाँ पर सब पहुँचे हुए हैं। साउथ अफ्रीका इनका वेलकम कर रहा है। साउथ अफ्रीका यहाँ पर इनका वेलकम कर रहा है। चीनी जहाज़ यहाँ पर दिख रहे हैं, रशियन जहाज़ यहाँ पर दिख रहे हैं साथियों, और ईरानियन लोग यहाँ पर एक साथ दिख रहे हैं। बड़े स्केल पर नेवल जहाज़ यहाँ पर देखिए साथियों आपको खड़े हुए दिखाई देंगे। डेस्ट्रॉयर लेकर के ये यहाँ पर पहुँच गए हैं और इनका यहाँ पर स्वागत हो रहा है इस अंदाज में कि भाई अगर हमारे जहाज़ों को अमेरिका ने रोका, इस ट्रेड रूट को बाधित किया, तो हम लोग क्या कर सकते हैं। उससे निपटने के लिए सब देशों की तैयारी और सबकी स्ट्रेटेजिकल मीटिंग होते हुए कुछ तस्वीरें बाहर आती है। इस एक्सरसाइज के बारे में मैं आपको पहले जानकारी दे देता हूँ। जब G20 बैठक को साउथ अफ्रीका यहाँ पर होस्ट कर रखा था, जिसे अमेरिका नहीं चाहता था कि ये इसे होस्ट करे, तो उस समय पर ये बिल ऑफ पीस यहाँ पर होने वाली थी। ये जो बिल ऑफ पीस यहाँ पर जो एक्सरसाइज है ये उस समय पर होने वाली थी, लेकिन इस एक्सरसाइज को, बिल फॉर पीस एक्सरसाइज को G20 के प्राथमिकता देते हुए इन्होंने रोक दिया था। इन्होंने कहा कि पहला G20 करा लेता हूँ, पहले ये अमेरिका चिड़ा पड़ा है, वो हमारे का आने से वैसे ही मना कर रहा है, एक बार इसे करा लेता हूँ, उसके बाद देखा जाएगा। तो इन्होंने देखिए इस एक्सरसाइज को इस महीने ने एक्सटेंड कर दिया था, तभी जाकर के ये जनवरी में यहाँ पर साथियों
जनवरी के अंदर ये एक्सरसाइज जो है होना शुरू हुई थी। पहला ये एक्सरसाइज केवल अभ्यास था, यानी कि एक नेवल अभ्यास था, लेकिन अब ये मैरीटाइम रूट को सिक्योर करने के लिए ज़रूरत बन गया है। ऐसे में हेडलाइंस बनती हैं कि ब्रिक्स मेंबर्स टू होल्ड ज्वाइंट्स ड्रिल नियर साउथ अफ्रीका चाइना। ऐसे जो है चाइना की डिफेंस मिलिट्री कहती है। पहले भी ब्रिक्स के ये देश पहले मिल करके एक दो बार मीटिंग किए हैं, लेकिन ब्रिक्स प्लस देशों की ये पहली बार बैटिंग है। तो इसे फर्स्ट फर्स्ट एवर ज्वाइंट नेवल ड्राइल इसे कहा जा रहा है, जिसमें यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर जो ब्रिक्स प्लस कंट्री हैं वो मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए बात करेंगे। जो रूसी जहाज वाला कांड हुआ तो उसमें था क्या कि वो ईरान से वेनेजुएला जा रहा था, और ईरान, वेनेजुएला और रसिया ये तीनों तो अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित देश है। इन तीनों ही देश को एक साथ अमेरिका देशों से दिक्कत थी, और ईरान और रसिया इसीलिए जो है मिल गए। और चाइना को पता है कि एक बार रसिया को काउंटर कर लिया तो अमेरिका का अगला नंबर चाइना ही होगा, और चाइना को काउंटर करने की मेहनत करेगा। इसीलिए इन सब की जो है चर्चा हो रही है। इस बीच में आपके यहाँ पर एक प्रश्न बनना लाजमी है कि सर ये बात बताइए कि इंडिया यहाँ पर क्यों नहीं है, ब्राज़ील यहाँ पर क्यों नहीं है, ब्रिक्स के वो देश भी तो हैं, कि क्या भारत को नहीं ज़रूरत है कि वो जा कर के यहाँ पर युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट करे। देखिए पॉइंट तो यहाँ पर एकदम सही है, लेकिन यहाँ पर आप इस लाइन को ध्यान से पढ़ें जो स्पुतनिक लिख रहा है कि ये ब्रिक्स प्लस देशों का फर्स्ट एवर नेवल ड्रेबल है। देखिए भारत कभी भी सैन्य गठबंधनों में शामिल नहीं हुआ है। भारत ने क्वाड का भी जब सैन्यकरण शुरू हुआ था, जिसको चाइना ने काफ़ी क्रिटिसाइज किया था, स्टैंडर्ड नाटो जिसे कहा था, तो भारत उससे भी पीछे हट गया था। आपको याद होना चाहिए कि भारत हमेशा सैन्य गठबंधन से दूर रहा है। ये वो दौर था 1945 में कि जब नाटो का सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब नाटो की तैयारी चल रही थी, उस समय पर रसिया वालों ने सोवियत रूस के नेतृत्व में WTO का एक सैन्य गठबंधन जो है बनाया था। लेकिन भारत ने कहा कि हम जो है नामधारी रहेंगे, नॉन अलाइड मूवमेंट चलाएंगे, लेकिन हम किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। अमेरिका लगातार ब्रिक्स को ये कहते हुए क्रिटिसाइज करता हुआ आया है कि ये ब्रिक्स को इकोनॉमिक कोऑपरेशन का गठबंधन बताते जरूर हैं, लेकिन ये किसी का उद्देश्य ऑपरेशन लगता नहीं है। ये आपस में आगे चलकर एंटी अमेरिका सेंटिमेंट ही फैला रहे हैं। आपको याद होगा कि बीच में ब्राज़ील को बीच में जब इस तरीके की बैठक हो रही थी, तब जब देखिए यहाँ पर ट्रंप एकदम चिढ़ गए थे कि ये ब्रिक्स करेंसी बनाने की जिक्र करने वाले देश हमें हल्के में ना ले, डॉलर को हटाने के बारे में ना सोचे। तो ट्रंप को जो डर है ब्रिक्स से, ये लोग वही कर रहे हैं। ये असल में सब मिल करके ट्रंप के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ का ये सैन्य गठबंधन बना रहे हैं। भारत इस सैन्य गठबंधन में शामिल नहीं है। ये भारत की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन ये भारत का हमेशा से विश्व को लेकर के रुख रहा है। वो सैन्य अभ्यास जरूर करता है, लेकिन जब वो किसी देश के खिलाफ हो रहा हो, या किसी जो है एक्टिविटी के खिलाफ हो रहा हो, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के नाम पर हो रहा हो, वो सामान्यतः उससे बचता है। मैं आपको याद दिला दूं, जो ब्रिक्स है वो बनाया इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए था। वर्तमान में इसके अंदर 10 से अधिक सदस्य है। 11वां जो मेंबर सऊदी अरब है, वो अमेरिका के डर से ज्वाइन तो कर लिया, लेकिन सदस्यता के अंदर अपनी परमिशन नहीं दिया है, तो वो अटका भटका चल रहा है। अर्जेंटीना मना कर दिया। कुल मिलाकर के ब्रिक्स के हाल वैसे भी ट्रंप के सामने कमज़ोर पड़े हुए हैं। ये इकट्ठा होकर के ना तो डॉलर के मुकाबले कोई करेंसी लाने की कोई हिम्मत कर पाए, और ना ही ये यहाँ पर सैन्य गठबंधन के अंदर कोई बड़ी स्टैंड रख पाए। लेकिन अब क्या करें, जब इनको तेल बेचना ही है, ईरान के पास तेल है, रूस के पास तेल है, और चाइना को एक्सपोर्ट करना है, तो इन सभी देशों की ज़रूरत समुद्र के अंदर बहुत ज़्यादा है। तो इन्हें पता है कि अगर हम अपने हकों के लिए नहीं लड़े तो एक दिन अमेरिका इनको घर से बाहर निकलने का भी टोल वसूलेगा। तो ऐसे में इनकी मजबूरी बन गई है कि ये इस अभ्यास को कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये ब्रिक्स कंट्री ट्रंप के खिलाफ या अमेरिका के खिलाफ कभी अमेरिका या बचने की तैयारी कर रहे हैं। क्या पुतिन बाकायदे में ट्रंप के खिलाफ इस मोर्चे में कामयाब होंगे? क्या वो बाकायदे में ट्रंप को यहाँ पर, देखिए साथियों, जिस तरीके से यूक्रेन के सामने अभी तक नहीं अपने आप को पीछे नहीं हटवाए, क्या वो अपने आप को ऐसे बचा पाएंगे? तो देखिए सवाल ये हमेशा बना रहेगा, क्योंकि मादुरो की गिरफ्तारी होना रूस के ऊपर एक बड़ा सवाल था। मादुरो के यहाँ पर
उठकर चले जाना। वेनेजुएला इस उम्मीद में था कि रूस उसे बचाना आएगा, अमेरिका के खिलाफ कोई एक्शन लेगा, क्योंकि मादुरो ने कुछ समय पहले ही रूस के साथ स्ट्रेटजी तैयार की थी। बाकायदा उसकी हेडलाइन से लिखा गया था कि अगर जो है वेनेजुएला के कोई भी एक्शन होता है तो रूस वेनेजुएला के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इतना ही नहीं, अमेरिका ने दुनिया के सामने से रूस के डर निकालने के लिए उसके जहाज़ को कैप्चर कर लिया, और जहाज़ कैप्चर करके ये दिखा दिया कि मादुरो के साथ ना चीन खड़ा हो पाया था, ना रूस खड़ा हो पाया। इस तरीके से मादुरो को अकेला छोड़ करके उसने दुनिया के सामने चीन और रूस का डर निकाल दिया। और अब यहाँ पर जब वो ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन की लहर चलाए हुआ है, तो उस समय रहा सहा जो और डर है कि भाई ईरान कुछ कर सकता है, कि ईरान आतंकवादी हमले करा देगा, वो सब खत्म कर रहा है। अमेरिका अपनी सुप्रीमेसी को बढ़ावा देने के लिए जिस तरीके से खेमनेई के खिलाफ ईरान में प्रदर्शनों को हवा दे रहा है, उससे ये प्रतीत होता है कि वो ईरान के अंदर भी जनसत्ता परिवर्तन करा देगा। हालात बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं। ट्रंप ने ईरान के अंदर लोगों को धमका दिया है, कहा है अगर कुछ भी किया है तो मैं सैन्य कार्रवाई कर दूंगा, अगर जनता के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया। तो अब सवाल साथियों ये बनता तो अब सवाल ये बनता है कि साउथ अफ्रीका में ऐसा क्या हुआ कि क्या दम आ गया कि नहीं, मैं नेवल अभ्यास की एंट्री करूंगा। देखिए, साउथ अफ्रीका को पता है कि ईरान में सत्ता परिवर्तन होते ही अमेरिका का अगला निशाना, देखो ग्रीनलैंड ले लिया उसने, ग्रीनलैंड के बाद में ईरान, गाजा तो जा चुका है, कि गाजा तो समझिए अमेरिका का हो चुका है, इधर की तरफ ग्रीनलैंड अमेरिका का हो ही जाएगा कुछ दिनों में। ईरान में देखिए सत्ता परिवर्तन 10-15 दिन के अंदर या 1 महीने के अंदर हो जाना है, मतलब जिस तरीके से ट्रंप की गति चल रही है मैं उस हिसाब से बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में उसके विरोधियों में जो नंबर है ना, वो या तो इनका है या फिर लूला का है। तो हाँ भाई साहब, इन रामफूसा को डर ये है कि देखिए, इनको याद होगा कि ट्रंप ने बिठा करके बहुत बेइज्जत किया था अपने व्हाइट हाउस में, उसको बिठा करके बताया था कि तुम किस तरीके से गोरों के साथ बदतमीजी करते हो, अंग्रेजों के साथ बदतमीजी कर रहे हो। इसके लिए इन्हें बहुत ही ज़्यादा भला बुरा कहा गया था अमेरिकी ऑफिस में बिठा करके। देखिए साथियों, कि यहाँ पर व्हाइट हाउस में और देखिए ट्रंप इसी कारण यहाँ पर जब देखिए ट्रंप जब साउथ अफ्रीका ने यहाँ पर G20 की बैठक बुलाई तो ट्रंप आए ही नहीं। और तो और यहाँ पर इस साल 2026 में G20 अमेरिका में होने वाला है, तो इस साल साउथ अफ्रीका को वो नहीं बुलाएंगे, वो अनाउंस कर चुके हैं। लेकिन G20 को साउथ अफ्रीका अरेंज करा करके ट्रंप को बाइकआउट करवा दिया था कि भाई G20 में भी लोग ट्रंप को नहीं चाहते। लेकिन ट्रंप तो यहाँ पर ट्रंप है, साथियों। ट्रंप अपने दम पर अब अगला जो एक्शन ले सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती का, वो साउथ अफ्रीका से है। इसी वजह से देखिए साउथ अफ्रीका के साथ मुसीबत क्या फंसी है कि वो जानबूझ करके जल्दी करके साथ आ रहा है रशिया चाइना के, क्योंकि हम सब मिल गए तो सुरक्षित रहेंगे, अगर अकेले रहे तो अमेरिका हमें बहुत मार मारेगा, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। तो भाई देखिए, यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हम दोनों का क्या है, यहाँ पर इन दोनों ने कहा है कि भाई हम दोनों का क्या है। तो देखिए इन दोनों का जो है साथियों, वो है यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए इंडिया के केस में तो बहुत ही विकट स्थिति है। इंडिया के केस में तो अभी जो इनके क्या बोलते हैं लुटनिक है, जो वाणिज्यिक मंत्री है, वो अमेरिका के बोले हैं कि भारत के साथ ट्रेड डील हुई रखी थी, लेकिन मोदी जी ने फ़ोन नहीं किया ट्रंप को। हम कहते रहे कि मोदी जी एक बार ट्रंप को फ़ोन कर लो, तो ट्रंप फ़ोन पर कहलवाना क्या चाहते थे कि भैया कि ये कह दो कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो समझौता कराया था भारत पाकिस्तान का, वो अमेरिका ने करवाया था। तो मोदी जी ने कहा कि बोले मैं नहीं कहूँगा ये, तो बस इस चक्कर में यहाँ पर ट्रेड डील अटक गई। तो भारत का तो खेल अलग ही चल रहा है। तो भारत जो है अलग लेवल पे अमेरिका से लड़ रहा है, एक फ़ोन कॉल के ऊपर जो है अमेरिका से लड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जहाँ तक बात हो लूला की, तो लूला जो है ना, देखिए ये लूला जायल बाल सिनानो को जो है जेल में रखना चाहते हैं। उसको जेल में क्यों रखना चाहते हैं, तो देखिए वो जो है यहाँ पर इनके जो है अपोजिशन के आदमी हैं वो,
और ऐसे में देखिए साथियों, लूला जो है वेनेजुएला के भी काफ़ी समर्थन थे। तो ऐसे में लूला को बालसिनारो को जेल में रहने के लिए बीटो यहाँ पर कर दिया, लेकिन इसको पकड़ के रखो। और बालसिनारो जो है वो ट्रम्प के, यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये बालसिनारो जो है ये ट्रम्प के बहुत बड़े मित्र हैं। तो ब्राज़ील जो है वो निशाना है अमेरिका का, साउथ अफ्रीका निशाना है अमेरिका का। अगर आप ब्रिक्स कंट्री को देखो तो वो सब एंटी अमेरिका कंपनी हैं, कंट्री हैं। उनमें से इंडिया अपने आप को साइड में रख करके चलता है कि भाई देखो कि अभी अपनी डील होने को रखी है, ना हमको तेल बेचना, ना हम यहाँ पर किसी की तरह वेपन यूज़ करेंगे, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। इंडिया ने फिर से अपने आप को आइसोलेट कर दिया, किसी भी गुट में जाने से रोक लिया, क्योंकि जो गुट में है उनके साथ भी बुरा हो रहा है, वो भी किसी को बचा नहीं पा रहे। तो एटलीस्ट अपनी पहचान के साथ तो चलें, और हम वही करते हुए जा रहे हैं। ट्रंप ने हाल ही में जो खेला किया है वो और देशों के साथ भी करेगा। 500% टैरिफ के लिए उसने जो है बिल को तो सीनेट में मंजूरी दिलवाई दी है कि जाओ जाकर बिल को पास कर दो, जिसमें ब्राज़ील, इंडिया, चाइना, रूस से तेल खरीदने के ऊपर टैरिफ लगा दिया गया है, या टैरिफ लगेगा। तो ऐसे में देखिए साथियों, भारत टैरिफ को काउंटर करने के लिए फिलहाल किसी भी ग्रुप में जाकर के नहीं बैठा है। अब ये रणनीतिक समझदारी है या कमजोरी, ये समय बताएगा, लेकिन फिलहाल के लिए साथियों अमेरिका के सामने मैसेज यही जा रहा है कि भारत एंटी अमेरिका ग्रुप में शामिल नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात हो लूला की, तो लूला भी कहीं ना कहीं जानते हैं कि बालसिनारो के समर्थन में यहाँ पर अगर अमेरिका उतरता है तो लूला के लिए काफ़ी मुसीबतें होंगी। तो कुल मिलाकर के सारा जियो पॉलिटिक्स अंदर दाव पेच का खेल चल रहा है, और हर आदमी ये सोच रहा है कि ट्रंप का कार्यकाल कब पूरा हो, कब ये उतरे और कब हमें जो है सांस आए, क्योंकि ये हर दिन यहाँ पर एक राक्षस की तरह फैलता ही जा रहा है। कल के मुकाबले आज ज़्यादा घातक होता जा रहा है। जिन मित्रों के साथ पला बड़ा था ये, तो उनके खिलाफ हो गया है। मतलब ये वैसा जो है भस्मासुर टाइप की शक्ति ले लिया है कि जी ये जिनके साथ है अब उनके भी नुकसान में है। मतलब नाटो कंट्री को धमकी दे रहा है कि तुम लोग मेरे बिना कुछ नहीं हो। यूरोप से कह रहा है कि डेनमार्क वाले क्या सोचते हैं, ग्रीनलैंड में एक बोट खड़ी करके ये सोचते हैं कि ग्रीनलैंड उनका हो जाएगा। मतलब ये बहुत भीषण घातक आदमी हो गया है, ये किसी को नहीं मानता और किसी का नहीं बचा है। मुझे ये लग रहा है कि इसके कालखंड में अमेरिकों के खिलाफ ही ना हो जाए, क्योंकि इसके अंदर एक नेक्स्ट लेवल का एस्टिमेट शामिल हो चुका है। खैर दुनिया का इसका भी काल तो देखना ही होगा, भुगतना ही होगा, चाहे रोके काटे या जो है हंस के काटे, अब तो हो गया है तो भुगतना ही पड़ेगा। देखिए ऐसे जितने भी आदमी पनप कर आते हैं साथियों, ये होते ही मानवीय बुद्धि हैं। लेकिन बाकी फ़िलहाल के लिए इतना ही। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और साथियों चैनल पर नए हो तो चैनल को हमारे जो है सब्सक्राइब कर लें। बाकी देखिए साथियों अपडेटेड जो भी जानकारी होंगी मैं आपके साथ में साझा करता हुआ चलूँगा। जो भी जानकारी अपडेट आने के लिए हमारे चैनल को जो है साथियों सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जानकारी पसंद आए तो अपने साथियों से अवश्य साझा करें। और यहाँ पर आपकी क्या राय है इस जो है सेशन में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और जैसा हम कहते हैं लास्ट में कि अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद साथियों।